दर्शन विचार की मृत्यु है और दर्शन ध्यान का प्राण है, एकाग्रता नहीं। दर्शन ध्यान का प्राण है। अपने सारे विचारों को उखाड़ लें। 1 घंटा, आधा घंटा, 24 घंटे की दौड़ में रुक जाएं, एकांत में ठहर जाएं, द्वार बंद कर लें, अकेले हो जाएं। अपने सारे विचारों को कहें आओ, उनको निमंत्रण दें कि आओ, और अपन को संयत कर ले कि मैं लड़ूंगा नहीं, किसी विचार के पीछे नहीं जाऊंगा, किसी विचार का अनुगमन नहीं करूंगा, किसी विचार का विरोध नहीं करूंगा, मात्र दर्शन की भांति बैठा रहूंगा, देखता रहूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, बस देखता रहूंगा बैठकर। जो भी विचार आएंगे उनको देखता रहूंगा। धीरे से ये बात सधेगी, क्योंकि हमारी आदतें खराब हैं। इसे सिखाया जाता है कि बुरे विचार अलग करो, भले विचार पकड़ो। हमारी नैतिक शिक्षा है कि बुरे विचार मत पकड़ना, भले विचार को पकड़ लेना। वो ऐसे ही है जैसे कोई कहे सिक्के के एक पहलू को रख लेना, दूसरे को फेंक देना। एक पहलू को पकड़ोगे, दूसरों को फेंकोगे, बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगे। सिक्का या तो पूरा बचता है या पूरा फेंका जाता है, उसमें से आधा बचाया नहीं जा सकता। बुरे और भले विचार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इनमें से एक को बचाना और दूसरे को फेंकना संभव नहीं। जो बुरे को हटाएगा और भले को रोकेगा, वो बुरे से पीड़ित हो जाएगा, वह बुरे से मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह काम ही गलत कर रहा है। अनिवार्य हिस्से हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरे विचार को फेंका जा सकता है, शुभ और अशुभ दोनों चले जाएंगे, तो शेष जो रह जाएगा वो दिव्य है। वह न शुभ है न अशुभ, वो डिवाइन है। उसका शुभ अशुभ से कोई नाता नहीं। ये स्थिति धर्म की है। जब कोई शुभ अशुभ नहीं रहता, दोनों से शून्य चित्त हो जाता है, तो उसकी जो चर्या है वैसे शून्य चित्त का वही पुण्य है। यह जो मैंने आपसे कहा, शुभ विचार उठे, अशुभ विचार उठे, कुछ विचार न करें। क्या शुभ है क्या अशुभ है, सिर्फ देखें। जो ध्यान का पहला अंग है, दर्शन को विकसित करना, देखने को विकसित करना है, गहरी दृष्टि विकसित करना। हम तो ऐसे लोग हैं, दृष्टि हमारी इतनी फीकी, हमें उसे गहरा करने का कोई पता नहीं कि कैसे गहरी हो जाए। हम इस जगत को भी उथला उथला देखते हैं। मेरे पास मैं लोगों को देखता हूँ, आप दरख्तों के नीचे से निकल जाएंगे और आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। फूलों के पास से निकल जाएंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे। लोगों में से आप निकल जाएंगे, आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। आपकी दृष्टि बड़ी उथली है, आप देखते ही कहाँ हैं, किसी तरह भागे जा रहे हैं। जो दिख जाता है दिख जाता है, देखना बड़ी दूसरी बात है। उसके लिए ठहरना रुकना जरूरी है। उस अभ्यास को करने के लिए देखना संभव होता है। बाहर के जगत में भी देखने की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। कभी 10-5 क्षण को किसी फूल के पास बैठ जाएं, चुपचाप देखते रहें, सोचे मत गुलाब का है कि जूही का है, किसका है, सोचो मत, देखते रहो, कुछ न करो, सिर्फ देखो। इतना ध्यान रखें कि मुझे सिर्फ यह गुलाब दिख रहा है,
और कुछ नहीं। कभी चांद को देखना हो, चुपचाप देखते रहो। कभी आकाश को देखें और चुपचाप देखते रहें। कभी समुद्र के किनारे बैठें, चुपचाप देखते रहें। कुछ सोचे ना, कुछ विचारे ना, सिर्फ देखे। धीरे धीरे देखने की क्षमता आप में बढ़ेगी। फिर वैसे ही अपने भीतर आंख बंद करके विचार को देखें। जैसे विचार को देखा वैसे ही देखें। विचार भी पदार्थ की ध्वनि है। वह बाहर के जगत में जो कोलाहल है उसका ही सुना हुआ स्वर, जो हमारी इंद्रियां बाहर के जगत में मांगती हैं निरंतर, जो उन्हें उपलब्ध नहीं होता, उसकी आकांक्षाएं विचार में है। जो हो जाता है उपलब्ध, उसकी प्रतिध्वनियां विचार में है। बाहर इंद्रियों का कोलाहल है, उसके ही रिफ्लेक्शन, उसके ही संस्कार, उसकी ही ध्वनियां भीतर इकट्ठी हो गई है। यही विचार है। हरिओम।